Hello students, welcome to my channel. In this video, I will discuss questions of electricity chapter of science class 10 asked in board exam 2019. If this video is helpful to you, you must like, share and subscribe and also press bell icon so that you will get my latest video. So without wasting time, let us start. In this question, three resistors of resistance R1, R2 and R3 are connected, number 1 in series and number 2 in parallel. Write expression for the equivalent resistance of the combination in each case. So here we have to write the equivalent resistance in case of series and in parallel. So we will write here that in series, that definitely it will be, or we will write S for series, that is resistance R1, that R2 and R3 means sum of the resistances. Okay, for parallel combination, in parallel, okay, that we will write, that is reciprocals, sum of the reciprocals. So here R1 1 by R2 plus 1 by R3. So this is the answer of first part. Now for the second part, what we will do, see here second part, two identical resistors of 12 ohm each are connected to a battery of 3 volt. Calculate the ratio of power consumed by resulting combinations with minimum resistance and maximum resistance. So definitely what we will write, that the resistance minimum and maximum. So here we will write resistance will be minimum when connected in parallel. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाई आर पी लिख देते हैं यहाँ पे, 1 बाई 12 प्लस 1 बाई 12 बिकॉज बोथ आर आइडेंटिकल. सो इट विल बी 2 बाई 12 1 6. देयरफॉर इन दिस कंडीशन दैट विल बी 6 ओम. ओके, देन आफ्टर मिनिमम हो गया, मैक्सिमम कब होगा भाई, यहाँ पे निकालेंगे रेजिस्टेंस will be maximum when connected in सीरीज. तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 12 ओम प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 24 ओम. हो गया. अब हम लोग को क्या करना है कि पावर का रेशियो निकालना है दोनों कॉम्बिनेशन में. ठीक है, तो आप जानते हो दैट इज द फॉर्मूला सिंस P इक्वल्स टू क्या होता है, दैट इज VA स्क्वायर बाई R. तो यहाँ पे हम लोग रेशियो निकाल लेंगे पावर for minimum because here it is calculate the ratio of power consumed by resulting combination with minimum and maximum. तो P for minimum and power maximum. अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग डाल देंगे VA स्क्वायर बाई R और यहाँ भी हो जाएगा VA स्क्वायर बाई R. तो R यहाँ पे क्या होगा फॉर मिनिमम के लिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा मैक्सिमम के लिए. तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा VA स्क्वायर बाई R फॉर मिनिमम इनटू मैक्सिमम बाई VA स्क्वायर. दिस कैंसल हो जाएगा तो हम लोगों को मिलेगा और मैक्सिमम मीन्स रेजिस्टेंस मैक्सिमम के लिए और रेजिस्टेंस मिनिमम. नाउ वी विल पुट द वैल्यू. मैक्सिमम कितना है भाई 24, तो वी विल राइट हियर 24 एंड फॉर मिनिमम के लिए हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना आया था 6, तो यहाँ पे हम लोग 6 डाल देंगे. 6 4 जा 24, तो रेशियो क्या आ जाएगा भाई 4 by 1 that is 4:1. This is our solution. चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं. दैट इज ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ 20, मतलब और का वाला क्वेश्चन है कि राइट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ लेंथ L and area of cross section A. Hence derive the SI unit of electrical resistivity. सेकेंड में है दैट रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस of a metal wire of length 5 meter
इज 100 ओम दिया हुआ, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ 3 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, और हम लोग को रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट वन के लिए। तो देखो एक्चुअली यहाँ पे दिया हुआ कि राइट द रिलेशन, तो रिलेशन डायरेक्टली फाइंड करना, दिस इज 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो ये सोचना है कि ये सेकंड पार्ट आपका 3 मार्क्स का होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल है, छोटा सा है, एंड तो डेफिनेटली इट विल बी ऑफ 3 मार्क्स। तो हम लोग डायरेक्टली रिलेशन लिखेंगे नहीं, तो हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, क्या दिखाएंगे, दैट सिंस आर प्रोपोर्शनल टू एल, एंड दूसरा क्या होता है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। व्हेन वी विल कंबाइन तो क्या हो जाएगा, आर इज प्रोपोर्शनल टू L by A. It means what? R it is equal to rho L by A. Rho क्या है? That is resistivity, ठीक है, of the material. तो यहाँ से हम लोग को rho के का वैल्यू मिल जाएगा R it is equal to, this will multiply means R into A by L. Now we will find the, this is the relation, okay, and after that what is it in? Hence derive the SI unit. तो SI unit के लिए क्या करेंगे, फॉर SI यूनिट। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्चुअली दिस इज रो नॉट आर, दिस इज रो, ओके। तो यहाँ पे हम लोग को रो लिखना है, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस वन, दैट आर। तो आर का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट, दैट इज ओम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, एंड हियर दैट इज लेंथ मीटर। तो यहाँ पे देखो मीटर स्क्वायर, एक इसमें से एक कैंसिल हो जाएगा, तो हमें हमारे पास क्या बचेगा, ओम मीटर। तो दिस इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओके। तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं दैट SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज व्हाट, ओम मीटर। अब सेकंड पार्ट में आते हैं हम लोग, ठीक है। इन सेकंड पार्ट व्हाट इज गिवन, दैट सी दैट द लेंथ इज गिवन L 5 मीटर, ठीक है। एंड देन आफ्टर क्या लिखा हुआ है, दैट द रेजिस्टेंस 100 ओम, तो 100 ओम डाल दिए, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो गिवन, ये भी दिया हुआ है, तो 3 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर हो गया। फाइंड करना है रेजिस्टिविटी, तो सिंपल हम लोग डायरेक्ट फार्मूला रेजिस्टिविटी का यहाँ से निकाल के लिख देंगे हम लोग, दैट R × A by L, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना है, 100, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 × 10⁻⁷ हो गया, एंड लेंथ इज 5। अब देखो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 10⁻⁷ है, तो इसको सॉल्व कर देंगे, इट विल बी 3/5 × 10⁻⁵, 2 पावर हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा तो -5, ठीक है। ना यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, इट विल बी 0.56 36 × 10⁻⁵ ओम मीटर। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि कंसीडर द स्केल ऑफ वोल्टमीटर शॉन इन डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट वन, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ वोल्टमीटर। तो लिस्ट काउंट क्या होता है कि इसमें जितना डिवीजन होगा, 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन को उससे डिवाइड कर देंगे जितना उसमें डिवीजन है। तो यहाँ पे देखो वो कितना है, 1.5, एंड हियर इज 3.0। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में हम लोग क्या करेंगे कि दैट दिखाएंगे दैट 3 लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, दैट इज 3.0 - 1.5 कर लेंगे। और इसमें जितना डिवीजन है, कितना डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1.5/10, तो इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.15, ठीक है। बी नंबर में देखते हैं, बी नंबर में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रीडिंग शॉन बाय वोल्टमीटर। अब देखो यहाँ पे ये सेकंड नंबर पे वोल्टमीटर का रीडिंग ये सेकंड नंबर पे है, तो इसका रीडिंग हो जाएगा 1.5 + 2 × लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कितना है, 0.15, तो ये हो जाएगा 1.5 + 0.30, दैट इज इक्वल टू 1.8, ठीक है। इस टाइप से हम लोग इसको बी नंबर का आंसर कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया लिस्ट काउंट। अब देखते हैं सी नंबर। सी नंबर में क्या कह रहा है, सी नंबर क्या है कि इफ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टर ऑफ 20 ओम, हाउ मच करंट इज फ्लो। मीन्स हियर रेजिस्टेंस इज गिवन दैट 20 ओम, एंड वोल्टमीटर का रीडिंग कितना था हमारा यहाँ पे 1.8 वोल्ट, ठीक है। इतना रीडिंग बता दिया यहाँ पे हम लोग लिख देंगे स्टेटमेंट कि द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इक्वल टू 1.8, ठीक है। तो यहाँ पे आई का फॉर्मूला क्या होता है, दैट
V बाई R। V है दैट इज 1.8 बाई 20, तो ये आ जाएगा हम लोगों को कितना 2 9 18 मतलब, और 0 मतलब 9 0 यहाँ पे डेसिमल मतलब 0.09 एम्पियर। ये हो गया आंसर। ठीक है।